हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम मस्त होंगे, सुपर्ब होंगे, अपने अपनी लाइफ में गजब का एफर्ट दे रहे होंगे। इसके पहले मैंने आप लोगों के लिए शॉर्ट वीडियो बनाया था, आप लोगों को अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा एक काम करते हैं, शॉर्ट वीडियो के सीक्वेंस को कंटिन्यू रखते हैं। इन द प्रीवियस yesterday actually we have posted a 15 minutes duration video and most of you have liked the video, and that is why I thought let's continue the sequence. Throughout the sequence of short video I will be bilingual. इस पूरे वीडियो के सीक्वेंस के दौरान मैं रहूँगा द्विभाषी, हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों में मैं आपसे बात करूँगा, सो दैट द पीपल फ्रॉम nooks and corners ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न पार्ट एंड सदर्न पार्ट, उत्तरी और दक्षिणी हिस्से के भारत से, नॉर्थ एंड साउथ से, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सभी जगहों से सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो से बेनिफिट अवेल कर सकें। आई थिंक वी शुड स्टार्ट द सेशन। द एजेंडा ऑफ टुडेज सेशन इज़ ज्योमेट्री। आज के सेशन का उद्देश्य जो ऑब्जेक्टिव है वो है ज्योमेट्री। मैं बहुत ही बेसिक से बताऊंगा, अगर आपको ज्योमेट्री नहीं भी पता इट्स फाइन। एक कंसेप्ट डील करूंगा, उसको अच्छे से सुनिएगा एंड कॉपी में लिखिएगा। आई विल बी डिस्कसिंग वन सिंगल कंसेप्ट, लिसन टू दिस वेरी वेरी केयरफुली, but at the same time do make sure that you jot every single piece of information, right? Even before starting this class, आज की क्लास स्टार्ट करने के पहले I want you people to write it on the comment box and write at the top of your notebook, discipline awakes destiny. मैं चाहूँगा आज की क्लास शुरू करने के पहले आपकी कॉपी में और कमेंट बॉक्स में ये वाक्य लिखें, डिसिप्लिन अवेक्स डेस्टिनी। आप जहाँ पर भी होंगे अपने जीवन में, wherever you are, whatever set of skills you have right now, do make sure that you keep on doing your level best. Gradually and slowly things will definitely change. This is my promise to you. धीरे धीरे निरंतर मेहनत के साथ आपके आसपास की चीज़ें बदलने लग जाएंगी, ये मेरा आपको 100% assurance है। चलिए, let's start today's session. As I said, in this particular session, I will be taking a very small concept, but it's a good worthy concept from geometry. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इस पर्टिकुलर सेशन में मैं जो प्रश्न लेने वाला हूँ वो है ज्योमेट्री का। लेट्स सी दैट। दिस इज अ ट्रायंगल। ये रहा एक ट्रायंगल। जब आप बोलते हैं एक ट्रायंगल, तो फिर एक ट्रायंगल में होते हैं 3 वर्टाइसेस। देयर आर 3 वर्टाइसेस इन अ ट्रायंगल, राइट? सो व्हाट आई हैव डन, यहाँ पे मैंने जो किया है, ये ऑरेंज कलर से मैंने बना दिया है A, B एंड C. These are the 3 vertices. Usually, अक्सर हम क्या करते हैं, in capital letters we write angles. Capital letter में हम एंगल को दिखाते हैं और small letters में हम distance को दिखाते हैं, sides को दिखाते हैं. That is, this is capital A, angle A, this is angle B and this is angle C. Whereas this is small a, side exactly opposite to vertex capital A. कैपिटल ए के ठीक सामने वाली साइड को कहते हैं स्मॉल ए। कन्वेंशनली ऐसा कहा जाता है, ज़रूरी नहीं आप यही ले, बट कन्वेंशनली ऐसा बनाते हैं। कैपिटल बी के ठीक सामने वाली साइड को हम कहते हैं स्मॉल बी। द साइड विच इज एक्जैक्टली अपोजिट टू कैपिटल बी इज कॉल्ड स्मॉल बी। द साइड विच इज एक्जैक्टली अपोजिट टू कैपिटल सी इज कॉल्ड स्मॉल सी। कन्वेंशनली वी राइट सी। सो दिस इज ए बी सी। तो इस ट्रायंगल में ये रहा ए, बी और सी। ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ एक पॉइंट पे ही आपको 2 बेहतरीन कंसेप्ट आपको बताता हूँ, आपको बहुत मजा आएगा। ट्रायंगल्स में, इन केस ऑफ ट्रायंगल, दिस इज व्हाट वी से, सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल मस्ट बी ग्रेटर देन, नॉट ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, कैटेगोरिकली ग्रेटर देन। ट्रायंगल के केस में किसी भी 2 साइड्स का सम तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए। बड़ा और बराबर नहीं, बड़ा ही होना चाहिए। किसी भी 2 साइड का सम तीसरे साइड से होना चाहिए बड़ा, किसी भी 2 साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए। इन केस ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। दिस हैज गॉट अ सिबलिंग एज वेल। इसका एक भाई भी है, और वो क्या कहता है, एंड द डिफरेंस बिटवीन एनी 2 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल मस्ट बी लेस देन द मस्ट बी लेस देन द थर्ड साइड। द डिफरेंस बिटवीन एनी 2 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। इसका एक छोटा भाई भी है। किसका छोटा भाई? कि 2 ट्रायंगल के किसी भी 2 साइड का सम तीसरे साइड से ज़्यादा होता है। इसी प्रकार ट्रायंगल में किसी भी 2 साइड्स का डिफरेंस तीसरे साइड से कम होता है। इसी पॉइंट पे हम अभी डिस्कशन करने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। सो विल गोइंग टू हैव अ डिस्कशन ऑन द वेरी सेम पॉइंट नाउ। अब ध्यान से सुनना। सो सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, and the difference between any 2 sides of the triangle must be less than the third side. Fine, great.
लेट अस सपोज वी आर प्रोवाइडेड विथ अ ट्राइंगल। मान लेते हैं कि हमें एक ट्राइंगल दिया गया है। किस तरह का ट्राइंगल दिया गया है? लेट अस सपोज हमें कहा गया है देयर इज अ ट्राइंगल where A, B and C are the three vertices, okay, and any two sides of the triangle, कोई भी दो साइड, मैं समझाने के लिए बनाने के लिए आपको ड्रॉ करके दिखाया था। any two sides of the triangle is 12 centimeter, okay, and 7 centimeter. figure not drawn by scale है, so ये मत सोचिएगा 7 and 12 सारे तो बराबर दिख रहे हैं, because the figure is not drawn by scale, so don't get confused that the 7 centimeter and 12 centimeter, sir, these two lengths are looking exactly similar. That's fine. The figure is not drawn by scale, so it's absolutely fine. What has been asked in this particular case? हमसे क्या प्रश्न पूछा गया इस क्वेश्चन में? इस particular question में हमसे क्या पूछा गया? The sides of any two sides of the triangle is 12 centimeter and 7 centimeter, and if the third side of the triangle is an integral number. दो प्रश्न बोलूंगा और दोनों से दो बेहतरीन कंसेप्ट सीखेंगे। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टू डिफरेंट क्वेश्चंस एंड विल लर्न टू फैंटास्टिक कंसेप्ट, सो ध्यान से सुनना। इफ द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल इज एन इंटीग्रल नंबर, if the third side of the triangle is an integral number, so what does that mean? It means it's an integer. अगर ट्रायंगल का तीसरा साइड एक इंटीजर है, now there can be many different questions that can be asked. First, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी डिफरेंट वैल्यूज फॉर द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल इज पॉसिबल? अगर तीसरा साइड एक इंटीग्रल वैल्यू है तो कितनी अलग अलग वैल्यूज पॉसिबल है इस तीसरा साइड के लिए? पहला प्रश्न। सेकेंड क्वेश्चन, whatever the possible values of the thirds of the triangle are, find the sum of all those values. जो भी तीसरा साइड अगर वो इंटीग्रल है तो उसकी जितनी भी अलग अलग वैल्यूज होंगी सभी का सम निकाल दो। थर्ड टाइप, ब्रिंग नंबर सिस्टम इनटू कंसिडरेशन। इस टॉपिक में नंबर सिस्टम को भी ले आइए। whatever the third probable value is, find the sum of all the values, and whatever value you get, find the number of factors of that value. जो भी तीसरा साइड होगा ट्रायंगल को, उसके जितने भी पॉसिबल वैल्यूज हैं सभी का सम निकालिए और तब जो भी नंबर बनेगा उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल दीजिए। मस्त क्वेश्चन हो गया ना? चलिए, वो तो अपन कितने ही पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट लेट्स सी दिस। एकदम आपको मस्त मैंने छोटा सा पॉइंट बताया है, अ वेरी स्मॉल नाइव बिगिनर लेवल पॉइंट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, एंड व्हाट इज दैट? सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, एंड the difference between both the sides, the two sides of the triangle must be less than the third side. ध्यान से सुनते हैं ना, मैं अभी इसके अगले प्रश्न में इसी में आपको फंसा दूंगा, राइट? सो ध्यान से सुनिएगा। So the sum of any two sides of the triangle. Here in this case, let us suppose it is given 12 plus 7 must be greater than the third side. 12 plus 7, what is 12 plus 7? 12 plus 7 is 19. It means the third side must be less than 19. जब आप ये प्लस वाला केस कंसिडर कर रहे हैं तो इससे आप एक चीज़ तो एकदम क्लियरली समझ पा रहे हैं, और वो ये है कि भाई जो थर्ड साइड है ना उसकी वैल्यू 19 से तो डेफिनेटली कम होगी। ओके फाइन, लेट्स मूव अहेड। ऑन द कॉन्ट्ररी, इफ आई सब्ट्रैक्ट दीज टू वैल्यूज, 12 minus 7, 12 minus 7 हो गया 5। ओके, सो हियर व्हाट वी कैन सी, जो थर्ड साइड होगा वो डेफिनेटली 5 से तो ज़्यादा होगा। ऑल इन ऑल, इन दोनों से मिला के दिस इज व्हाट वी कैन डिड्यूस, द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल must be greater than 5 and must be less than 19. So तीसरा साइड जो है ट्रायंगल का, उसकी वैल्यू 5 and 19, इसके बीच में एक्सक्लूडिंग 5 and 19 जितनी भी इंटीग्रल वैल्यू सब पॉसिबल है। एग्जाम्पल, द एग्जाम्पल इज 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18. So these are the probable values of the third side. ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं हो सकती हैं थर्ड साइड की। 6, 7, 8, 9, 10 ये 5 वैल्यूज़, 11 to 15 another 5 values, 5 plus 5, 10, and these are the 13 values. I hope you have understood this. So in this particular question, what I've told you, इस particular question मैंने आपसे क्या कहा? एक ट्रायंगल है, उसके दो साइड्स हैं, one side is 19 centimeters and the 12 centimeters, and the other side is 7 centimeters. If the third side of the triangle is an integral value, so how many probable values are possible? So here we know that in इस केस में हमको ये पता है कि ट्रायंगल में यार sum of any two sides of the triangle थर्ड साइड से
ज़्यादा ही होता है, एंड द डिफरेंस बिटवीन एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल थर्ड साइड से कम होता है. एब्सोल्युटली परफेक्ट. एंड दैट इज़ वाई जो सी होगी उसकी रेंज क्या हो जाएगी 12 से 19. अगर हमको सम भी निकालने बोला जाए तो कोई बड़ी बात है नहीं इस केस में. इवन इफ यू वांट टू फाइंड द सम, सो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, दैट्स इट. What is n/2? Here in this case, total number of cases are, let's take this case. Total number of cases are 13. So this is 30. Oh no, not this color. This won't be visible. Let me take blue color. Yeah. So this is 13/2. What is the first case? 6. And the last case is 18. So this is 6 plus 18. I think we have understood this, right? So all in all, 13 into 12. And what is that? 156. अगर हमसे पूछा जाए कितनी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं तो 13 हो गई और उन सारी वैल्यूज़ का सम हो गया 156. सेम इसी चीज़ पे लेट मी गिव यू स्टूडेंट धर्मा. एक इसी चीज़ पे मैं आपको एक स्टूडेंट धर्मा का क्वेश्चन देता हूँ, राइट. इंस्टेड ऑफ 7 इफ दिस वाज 8, अगर मान लेते हैं 7 की जगह 8 होता, एंड इन केस ऑफ 12 इफ दिस वुड हैव बीन 13. आप इसको डिटेल में सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे इफ द थर्ड वैल्यू इज एन इंटीग्रल वैल्यू, हाउ मेनी टोटल वैल्यूज आर पॉसिबल. फर्स्ट, सेकंड, यू नीड टू फाइंड द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज. दिस इज द फर्स्ट स्टूडेंट धर्मा क्वेश्चन. SD, स्टूडेंट धर्मा. Student dharma, it means that is your moral obligation that you should do this. So the question which I have given to you, there is a triangle, the two sides of the triangle are 8 centimeter and 13 centimeter. Now the question is, if the third side is an integral value, the very first thing, how many values are possible? The second point is, then find the sum of all the values. This is the second point. Now let's level it up. Fine. See, a very similar question has been given to you. Like what kind of? Even before starting the question, दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले देखिए, इसे बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, राइट. राइट एंगल ट्रायंगल में दिस इज द वर्टेक्स ABC. कैपिटल B के ठीक सामने वाली साइड को मैंने लिखा B, इसके ठीक सामने वाली साइड को मैंने लिखा स्मॉल a, एंड द साइड विच इज एग्जैक्टली अपोजिट टू C आई हैव रिटन C. So all of us know what is Pythagoras triplet. B square is equals to A square plus C square. हम में से सभी जानते हैं कि Pythagoras triplet क्या होता है. So this is what Pythagoras triplet is. But in this particular question, instead of right angle triangle, I am giving you an obtuse angle triangle. What kind of triangle is an obtuse angle triangle? Obtuse angle triangle किस तरह का triangle होता है? Where this theta is greater than 90 degree. Now listen to this particular question very very carefully. ध्यान से सुनिएगा इस प्रश्न को, बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना. लेट अस सपोज इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इफ वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में मैंने बनाई दिया 90 डिग्री से ज़्यादा. लेट अस सपोज कोई भी एक साइड, एनी ऑफ द साइड इज 8 सेंटीमीटर्स, द अदर साइड इज 15 सेंटीमीटर्स, and the third side that we are not aware of, I have written X. So in an obtuse angle triangle, let us suppose there are two sides which are 8 centimeter long and the other one is, what is that, 15 centimeter long. And if the third side is an integral value, listen to this very very carefully, how many possible values for the third side? एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में अगर एक साइड 8 सेंटीमीटर का है, एक और साइड 15 सेंटीमीटर का है, ठीक है, और तीसरा साइड अगर एक इंटीग्रल वैल्यू है तो कितनी वैल्यूज पॉसिबल है. ध्यान से सुनना, इसके ऑप्शंस में भी गजब का ट्रैप आपको देता हूं. द वेरी फर्स्ट इज 21 सेंटीमीटर, 21 वैल्यूज पॉसिबल. सेकंड 5 वैल्यूज पॉसिबल. थर्ड 10 वैल्यूज पॉसिबल और 15 वैल्यूज पॉसिबल, राइट. इमीडिएटली आप क्या करना, इस क्वेश्चन को ना आप बनाना, बट मैं आपको सच बता रहा हूँ ईमानदारी से, आप लोग क्या करना, आप यहाँ पे 2 मिनट का टाइमर लगा के बनाना. मैं हटा देता हूँ, बट आई वॉन्ट टू पीपल टू ट्राई इट ऑन योर ओन, बट यूजिंग द टाइमर. 2 मिनट लेना और इस सवाल को बनाना. मैं 2 मिनट लूँगा, अननेसरी वीडियो लंबा होगा. सो लेट मी एक्सप्लेन टू यू गाइज स्ट्रेट अवे. इफ आई टेक 2 मिनट्स द वीडियो विल अननेसरली बी लॉन्ग. सो आई एम एक्सप्लेनिंग यू गाइज, बट आई वॉन्ट टू पीपल टू टेक 2 मिनट्स एंड सॉल्व दिस. वाई? लेट्स कम बैक टू दिस. What is the beauty of this question? Just now I said to you guys, sum of any two sides of the triangle must be greater than third side, and the difference between two sides of the triangle is less than third side. Sir, isn't it true? Sir, अभी ही आपने कहा कि किसी भी दो साइड ट्रायंगल के दो साइड का सम ग्रेटर देन होना चाहिए थर्ड साइड,
एंड दो साइड्स के डिफरेंस जो है लेस देन थर्ड साइड होना चाहिए। क्या ये सही नहीं है? एकदम सही है यार, बिल्कुल सही है भाई, एकदम सही है। सो लेट्स सी व्हाट इज दिस, 8 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, इससे तो कम, दैट इज दिस मस्ट बी लेस देन 23 सेंटीमीटर। सर इज इट करेक्ट? एब्सोल्युटली करेक्ट। व्हाई दिस इनकरेक्ट? एकदम करेक्ट ही करेक्ट है यार, क्यों गलत होगा भाई? यहाँ पे 15 माइनस 8, व्हाट इज दिस, लेट मी राइट दिस, 15 माइनस 8, इससे तो बड़ी वैल्यू होने चाहिए। सो व्हाट इज दैट, 7 सेंटीमीटर से बड़ी। सो बेस्ड ऑन दीज टू थिंग्स व्हाट वी कैन से, जो थर्ड साइड होगा वो C से तो बड़ा होगा एंड 23 से छोटा होगा, राइट? अभी तो ये आंसर आप बोलोगे क्या ये गलत है क्या सर? नहीं, गलत तो नहीं है, दिस इज नॉट इनकरेक्ट, दिस इज ट्रू। सो हाउ मेनी वैल्यूज आर पॉसिबल? बेस्ड ऑन दिस वी कैन से 8, 9, 10. I want to write every single thing so that you can understand every single bit of information. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 and 22. These are the possible values. Let's calculate them. So 4 plus 4, 8 plus 4, 12 and 12 and 3, 15. So based on this, I can say that 15 is the correct answer. Sir, is it correct? No, the answer is not correct. This answer is not correct. Sir, is anything wrong over here? क्या यहाँ पे कुछ मैंने गलत लिखा है? नहीं, आपने यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा है। Sum of two sides of the triangle must be greater than the third side and the difference between any two sides of the triangle must be less than the third side. एकदम सही लिखा आपने। तो फिर आप बोले 15 गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि obtuse angle triangle, because in an obtuse angle triangle, if this side is the longest side, in right angle triangle we say that hypotenuse. If this is A and this is C, in an obtuse angle triangle होता क्या था? राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता था? बी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? बी स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सर इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि हम 15 स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 8 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर? एब्सोल्युटली। What is 15 square? 225, 64 plus x square. So this is x square must be less than 225 minus 64, and that is why x square must be less than 161, x must be less than 13. और आपको ध्यान होगा, if you remember this correctly, just 2 minutes back I've told you it must be greater than 7. Now it must be greater than 7, but at the same time it must be less than 13 as well. So the eligible values would be 8, 9, 10, 11, 12. So sir, the answer is 5. You mean to say that this 5 is the answer? आप ये कहना चाहते हैं 5 answer? I'm sorry to say this is also incorrect. That is why I said it is such a brilliant question. Why? Now there is one more part to this. Who told you that this is the longest side? किसने कहा आपको कि ये सबसे बड़ी साइड है? मतलब सर ये भी तो हो सकता है ना भाई, एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन दिस। ओए यार हाँ, एब्सोल्युटली दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। दिस इज 225 प्लस 64, सो एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 289. It means x must be greater than 17. If you remember this, we have already told that this x कहाँ गया? X must be less than 23. So here we can say that x must be greater than 17, but at the same time we can also say that it must be less than 23. So the values right between 17 and 23, that would be 18, 19, 20, 21 and 22. So 5 values from here and 5 values from here. Together there are 10 values. So the answer is not 15, not 5, but 10. Now that is why this is such a beautiful question. Clear हुआ सभी को? So यहाँ पे जो learning था वो ये था कि basically triangle में sum of any two sides of the triangle must be greater than the third side, and the difference between any two sides of the triangle must be less than the third side. But in case of right angle triangle, there is one more thing. Hypotenuse का square must be equals to base square plus perpendicular square. Obtuse angle triangle में perpendicular का hypotenuse का square, where is that? Hypotenuse square must be greater than base square plus this perpendicular तो नहीं होगा, it won't be perpendicular, slightly slanted होगा, a square plus c square. And in case of acute angle triangle, this will b square must be less than a square plus c square.
Is it clear, buddy? The second question for student Dharma, which you have to solve and post the detailed solution in the comment box, would be instead of 8 if we've got 7 centimeter, and instead of 15 if we have 14 centimeter. Solve exactly the very same question for 7 and 14. I do believe this is absolutely clear to each and every one of you. मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप सभी को एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। मेरे हिसाब से तो ये ज्योमेट्री का बेहतरीन क्वेश्चन बनता था। एक बात आप मुझे बताइए, आज के वीडियो को फिनिश करने के पहले, बीते कल लास्ट डे, हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली वॉच दिस वीडियो? बीते कल आप में से कितने लोगों ने ये वीडियो देखा? द बेस्ट ऑफ, ये द बेस्ट ऑफ की सीरीज चल रही, द बेस्ट ऑफ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी। इसके अलावा एप्टीट्यूड एक्सप्रेस में मैंने आपको बताया, प्रॉमिस किया हुआ है कि एप्टीट्यूड एक्सप्रेस विल बी वन स्टॉप सोल्यूशन जितने भी एग्जाम्स में एप्टीट्यूड आता है उसके लिए। तो हम लोग यहाँ पे आपको सारे वीडियोस धीरे धीरे करके प्रोवाइड करेंगे। एप्टी एक्सप्रेस में कल शॉर्ट वीडियो जो बना था, अगर नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखिएगा। इसी तरह से अभी गेट 2021 वाले बच्चों के लिए 5th लेक्चर कल आया था वर्बल एंड रीजनिंग का। तो मैं 2 बार आता हूँ दिन में, क्वांट एंड DI सुबह 8 AM पे, एंड वर्बल एंड LR रीजनिंग एट 10 in the evening। कल मॉर्निंग में, आज सुबह मॉर्निंग में मतलब ये वीडियो आया होगा, अगर आपने नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखिएगा। व्हेन इन डाउट टेक रिस्क, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू टेक रिस्क इन लाइफ। इस तरह से जैसे मैंने आपको बताया, क्वांट का भी वीडियोस मॉर्निंग में 8 AM पे आ रहे हैं अभी, स्पेशली फॉर गेट 2021 एस्पायरेंट्स। आराम से देखिएगा, दीज आर माई क्रेडेंशियल्स। मैं पिछले 10 साल से स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, स्पेशली ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर कैट के अलावा जो बच्चे गेट की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की, SSC की, उन सभी को पढ़ा रहा हूँ। फरवरी के महीने में आप क्या करना, अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करके एकदम रेडी रखिए। फरवरी के मंथ में दनादन मेरे कोर्सेज आ रहे हैं, स्पेशली गेट 22-23 एस्पायरेंट्स, रेडी रहिएगा। और बहुत सारे और इनोवेटिव कोर्सेज आ रहे हैं, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। पहले से बता देता हूँ, जो ऐप आप इंस्टॉल करेंगे अनअकैडमी का, उसमें आपको 2 चीज़ें मिलेंगी। फर्स्ट चीज़, फ्री कोर्सेज भी मिलेंगे एंड पेड कोर्सेज मिलेंगे। मैं आपको एकदम क्लियरली बता रहा हूँ, फ्री क्लास, फ्री कोर्सेज जस्ट लाइक यूट्यूब विल बी देयर। सर तो फिर मैं यूट्यूब से वहाँ जाऊँगा ही क्यों? क्योंकि वहाँ पे एकदम फिल्टर्ड रहेगी ऑडियंस। यूट्यूब में कई बार बहुत नॉइज़ क्रिएट हो जाता है। तो आप में सब वो लोग जो एकदम जेन्युइनली, एकदम सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं, वो ऐप इंस्टॉल करके रखिएगा और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। कई उसमें फ्री क्लासेस, फ्री कोर्सेज में, और उसके अलावा इस तरह से पेड कोर्सेज भी रहते हैं। सो अनअकैडमी प्लस का जो पेड कोर्स रहेगा, उसमें लाइव क्लासेस, डाउट क्लियरिंग, वीकली टेस्ट, दुनिया भर की चीज़ रहेंगे, एंड इट विल बी बायलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश बोथ। मेरा पर्सनल फेवरेट है आइकॉनिक कोर्स, इसमें आपको 1-to-1 मेंटोरशिप भी मिलेगी। दिस विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू गाइस। एग्जाम्पल के तौर पे, द बेस्ट पार्ट ऑफ अनअकैडमी इज़, अगर आप जैसे ऐप इंस्टॉल करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, आइकॉनिक का कोर्स लेते हैं या प्लस का कोर्स लेते हैं, गेट के लिए ले रहे, तो उस पूरे वर्टिकल में जितने भी टीचर्स, इट्स लाइक अ बुफे, आप सभी से पढ़ लीजिए ना। दैट इज़ द बेस्ट थिंग। एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव परचेज प्लस कोर्स, आप ST26, ST सौरभ ठाकुर 26 इज़ माई डेट ऑफ बर्थ, ST26 यूज़ कीजिए, यू विल गेट द मैक्सिमम बेनिफिट्स, एंड स्ट्रेट अवे आपका प्राइस यहाँ पे वो प्लस का एंड आइकॉनिक का भी इस तरह से स्लैश हो जाएगा। सो ST26, by using ST26 you can avail the maximum benefits, that is for sure। सर आपने बोला कि आपके ऐप में फ्री कोर्सेज भी होंगे एज वेल एज पेड कोर्सेज भी होंगे, राइट? सर मुझे कैसे पता चलेगा? आप अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करके रखिए, वहाँ पे जस्ट लाइक फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टा, यू कैन फॉलो मी ओवर देयर, सौरभ 123 ठाकुर 25 1681। मैं जो भी कोर्सेज अनाउंस करूँगा उसको नोटिफिकेशन इस पर आएगा। ये ज़रूर आप वो कर लेना फॉलो, आपकी इच्छा है, बाकी फॉलो करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। मैं बहुत सारे फ्री क्लासेस, कोर्सेज एंड पेड कोर्सेज सभी कुछ रहेंगे उसमें, आप मस्त से बेनिफिट उसका अवेल कीजिएगा। सर जो आप पढ़ाते हैं इसके नोट्स कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम में, एप्टी एक्सप्रेस में, और इसके अलावा सौरभ सर ऑफिशियल, दोनों जगह पे मिल जाएंगे। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन सेशन, ये था हम लोग का मस्त शॉर्ट वीडियो। मेक श्योर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जो भी आपको अच्छा लगा, मज़ा आया, सब्सक्राइब करेंगे तो और भी बढ़िया रहेगा, लेकिन कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लाइक करते, कमेंट करते हम लोग भी मोटिवेट होते, चार्ज अप होते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, रेडी, टेक केयर, जय हिंद।